दिल्ली में किस तरह काम हुआ, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। मुंबई चले जाइए, समुद्र के अंदर जो है कि टनल बन गया। मोदी जी का होना बहुत जरूरी है राष्ट्र के लिए। जो योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं उसपे कोई जाति धर्म का कोई कॉलम नहीं है। तो मोदी जी की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। लालू यादव ने हमेशा से बिहार में जो है कि हिंसा भड़काया, भेदभाव करवाया। उनके लिए देश की जनता ही उनका परिवार है। राजनीतिक मुद्दों पर राय लेते हुए जनता के बीच हम यहाँ पहुंचे चांदनी चौक, और यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं साक्षात मोदी जी, जो कि शॉल भी ओढ़े हुए हैं। और इसलिए मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी चल रहा है। हमारे साथ मौजूद एक शख्स जो मोदी जी की साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। रतन रंजन। रतन जी, ये बताइए, मोदी जी की तस्वीर लगाकर आप साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं, क्या मकसद है, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं इस बार? देखिए, दिखाना यही चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि मोदी जी का जो लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार, तो इस लक्ष्य को हम लोग ने अपना लक्ष्य माना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देखिए दिल्ली में किस तरह काम हुआ, द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। मुंबई चले जाइए, समुद्र के अंदर जो है कि टनल बन गया। कलकत्ता चले जाइए, वहाँ पे समुद्र के अंदर जो है कि मेट्रो रेल चल रही है। और भी ऐसी योजनाएं हैं, इस तरह की योजनाएं हैं जो मोदी जी देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज कल्याण के लिए ला रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी का होना बहुत जरूरी है राष्ट्र के लिए। आज मोदी जी बड़े मंच से, बड़े बड़े मंच से, चाहे लाल किला से ये कहते हैं कि हम भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जो योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं उसपे कोई जाति धर्म का कोई कॉलम नहीं है। सबका हक है, बराबर हक है, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे सिख हो, जो भी हो। तो मोदी जी की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। उनके लिए देश की जनता ही उनका परिवार है। देश की जनता परिवार है, और मोदी जी ने कहा कि देश तो पूरा देश मेरा परिवार है। लालू यादव ने तो पूछा था कि कौन है मोदी का तो बच्चा ही नहीं है, मोदी की तो बीवी नहीं है, मोदी क्या जानेंगे परिवार के बारे में? ये परिवार की दुहाई यही लोग दे रहे हैं। लालू यादव जो ये चाहते हैं कि हमारे बाद हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, हमारे बाद हमारा पार्टी का जो है कि कमान उनका बेटा संभाले। तो लालू यादव के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। जो लालू यादव ने हमेशा से बिहार में जो है कि हिंसा भड़काया, भेदभाव करवाया, है ना, अपने परिवार को सर्वोपरि रखा। राजनीति में जो है कि परिवारवाद को मोदी जी के यही तो ये है कि राजनीति में परिवारवाद को हावी नहीं होने देना है। कहाँ तक साइकिल चलाइएगा, ये यात्रा कहाँ तक चलेगी आपकी? यात्रा अभी देखिए भाई साहब, दिल्ली में 7 सीट है जहाँ से मोदी के परिवार के 7 सदस्य उतारे गए हैं। 7 लोकसभा पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं हम लोग मोदी जी की योजनाओं के साथ। फिर दिल्ली से हम बनारस जाएंगे। बनारस जाएंगे। इससे पहले हमने दिल्ली से अयोध्या में गया था। साइकिल से जाएंगे बनारस? 700 किलोमीटर। इससे पहले साइकिल से 49,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा हुई है पूरे भारत की भ्रमण। तो मैं देश में कहीं भी जाता हूँ साइकिल से जाता हूँ। और मोदी जी के साइकिल से जा रहे हैं, कहीं किसी और को फायदा ना दिला दिएगा। साइकिल तो यूपी में चला रहे हैं 2 अच्छे बच्चे, इसीलिए तो साइकिल पे मोदी जी को बिठाए। आज साइकिल पे मोदी जी को बिठा के उत्तर प्रदेश में 80 सीट हम लोग जीतने का। साइकिल के ऊपर तो मोदी जी चल रहे हैं। वही साइकिल पर चढ़ के हम लोग 80 सीट जीतेंगे। कुचल लीजिएगा साइकिल को, कुचल देंगे इस बार। साइकिल चढ़ रहे कहाँ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल, वो तो जेट में घूम रहे हैं। उनका तो अस्तित्व खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में इस बार जो जनता उनको फिर से नकारने का काम करेगी, ये वही लोग है जो हमेशा से जो है कि परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र सर्वोपरि की बात हो रही है, राष्ट्रनीति की बात हो रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा अंतरिक्ष में। इसरो को मजबूत कर रहे हैं मोदी जी, जाके पोखरण में जाके युवा सेनाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो मोदी जी हर एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं ताकि हमारा देश मजबूत हो। अच्छा, मोदी जी के परिवार की बात की आपने, कुछ परिवार के सदस्य थोड़े नाराज चल रहे हैं। गौतम गंभीर का टिकट काट दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस बार नहीं दिखाई दे रहे हैं। नई दिल्ली सीट में आपने बांसुरी स्वराज जी का भी फोटो आगे लगाया, वहाँ की भी सीट बदल दी। क्या हुआ, कुछ नाराजगी हुई, क्या दिक्कत हो गई? नाराजगी नहीं, देखिए भाजपा की ये खासियत है कि जिसको मौका मिलता है वो भी खुश होता है, और जो पहले से उम्मीदवारी जिनकी रहती है वो नाराज नहीं होते। वो जानते हैं कि इसमें मोदी जी की कोई जरूर जो है कि इच्छा शक्ति रही है, उनको फिर दूसरी सेवा दिया जाएगा, उनको सेवा का मौका दिया जाएगा। आज नई दिल्ली से जो है कि जिनको टिकट मिला वो सबसे पहले जाके जो है कि परिवारवाद की भी बात होती है, कहा कि सुषमा स्वराज जी की बेटियां हैं इसलिए टिकट मिल गया। ऐसा नहीं, सुषमा स्वराज जी से पहले भाजपा दिल्ली प्रदेश में मंत्री रही हैं। हर एक धरना में जो है केजरी के खिलाफ कदम से कदम मिलाए कार्यकर्ताओं के साथ रहती है। तो ये लोग क्या जाने, जो खुद से जो है कि जो परिवारवाद
शुरू से ये लोग की पार्टी परिवारवादी पार्टी रही है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी रही है। भाजपा में इस तरह की कोई बात नहीं है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी का परिवार का सदस्य है और भाजपा को परिवार की तरह मानता है। आप भाजपा परिवार के सदस्य हैं, आपसे जानना चाहेंगे, मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, कितनी आ रही है सीटें? 400 पार, 303 तो है ही है। हाँ। 303 वर्तमान में हम लोग है। रही बात 100 सीट की, तो 100 सीट जो है वो हम ये नहीं कहेंगे जनता को कि राम मंदिर बना दीजिए, वोट दीजिए। हम जनता को ये कहेंगे जाके कि हम आने वाले समय में भारत को विकसित बनाना की कल्पना कर रहे हैं, भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था ले जाने की चाह रख रहे हैं, भारत का अपना स्पेस स्टेशन की जो है की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। भारत के 4 जो है कि स्पेस साइंटिस्ट तैयार हो रहे हैं, आने वाले समय में वो स्पेस में जाएंगे। तो हम इन योजनाओं के साथ कि हम सड़कें बनाएंगे, जो है कि नदियों को साफ करेंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, परिवारवाद से भारतीय राजनीति को मुक्त करेंगे, हम सबका साथ सबका विकास वाला योजना लाएंगे। हम जो योजना लाएंगे उस पर सबका समान अधिकार होगा। तो हम इस योजनाओं के साथ जो है कि जनता के बीच बड़े गर्व से साथ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जनता में जितना खुश है, उत्साहित है जनता कि फिर से मोदी जी को लाने के लिए सभी लोग जो है कि पूरे तरीके से खुश है। जैसा कि आपने देखा, हमने बात की रतन जी से जो कि साइकिल यात्रा लेकर निकले पड़े हैं पूरे दिल्ली की 7 सीटों, जो कि कह रहे हैं मोदी के 7 सदस्य जो परिवार के हैं उनका प्रचार करेंगे। उसके बाद बनारस भी जाएंगे, वो भी साइकिल से जाएंगे, 700 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। क्या लगता है इस बार मोदी को 400 पार कराने में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं जो समर्थ हो पाएंगे? साइकिल भी एक बार मैं कहूंगा आखिरी में वीडियो के दिखा दी जाए कि किस तरीके से साइकिल सजाई हुई है। मोदी जी का फोटो लगाया हुआ है, भाजपा का झंडा है, भाजपा के यहाँ पर पार्टी का नाम लिखा हुआ है और आगे देखेंगे तो सुषमा स्वराज जी की बिटिया का भी फोटो लगाया हुआ। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं यहाँ पर किस तरीके से बंसुरी स्वराज जी का फोटो लगा है और किस तरीके से ये पदयात्रा कर रहे हैं, 400 पार सीटों की दावा कर रहे हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।